500 वर्षों के अथक परिश्रम और बलिदान का फल 22 जनवरी 2024 के दिन राम भक्तों को मिलने वाला है, जब श्री राम लला के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। इस विशाल भव्य मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होगा। अयोध्या नगरी को प्रभु श्री राम द लॉर्ड की जन्मभूमि कहा जाता है। यह पावन स्थल हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि है। 1. अयोध्या में श्री राम का मंदिर कब और किसने बनवाया? 2. निर्लज आक्रांताओं ने कैसे मंदिर को नष्ट करके उस पवित्र स्थल पर बाबरी ढांचा बना दिया? 3. इसके बाद न्याय के लिए सनातनियों का संघर्ष, भ्रष्ट राजनीति में कारसेवकों पर अत्याचार, कोर्ट केस और अंत में सत्य की विजय। 4. इसके बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। 5. यही संपूर्ण घटनाक्रम इस वीडियो में संक्षिप्त में बताया गया है। कृपया इसे पूरा जरूर देखें। श्री राम का जन्म। इतिहासकारों की शोध अनुसार दशरथ राजा के पुत्र राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस समय के बाद प्रतिवर्ष चैत्र माह में नवमी के दिन भगवान राम के जन्मदिन स्वरूप का उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में अयोध्या का वर्णन। अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी हुआ करती थी। यह भव्य नगरी सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी। इस बात को वाल्मीकि कृत रामायण में भी बताया गया है। इस सुंदर नगरी में बहुत चौड़ी सड़कें और मनमोहक महल बने हुए थे। इसके साथ ही नगर की शोभा बढ़ाने के लिए चौराहों पर बड़े बड़े सुवर्ण स्तंभ लगाए गए थे और नगर में हरे भरे बाग बागीचे बने हुए थे। राम राज्य में हर एक व्यक्ति सुखी और संपन्न हुआ करता था। इस युग में सत्य बोलने की परंपरा हुआ करती थी। कहा जाता है कि राम के पिता दशरथ राजा ने इंद्र की अमरावती के जैसे अयोध्यापुरी को सजाया था। भगवान राम की जल समाधि के बाद अयोध्या, श्री राम ने जिस काज के लिए धरती पर अवतार लिया था वह संपन्न होने के बाद उन्होंने जल समाधि ली थी। उनके स्वधाम लौटने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए वीरान बन गई थी। इसके बाद राम के पुत्र कुश ने संपूर्ण राजधानी को फिर सजा दिया था। इस भव्य निर्माण के उपरांत 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंश का अस्तित्व बना रहा। वंश के आखिरी सम्राट बृहद्दल की मृत्यु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों हुई थी। इसके बाद एक बार फिर राम की नगरी अयोध्या उजड़ गई, लेकिन फिर भी श्री राम की लोक चाहना में कोई कमी नहीं हुई। अयोध्या में कब और किसने बनवाया राम मंदिर? उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट एक दिन शिकार पर निकले थे। उसी दौरान वह अयोध्या नगरी आ पहुंचे। वहां उन्हें कुछ चमत्कारिक अनुभव हुए। अधिक खोजबीन करने और साधु संतों के विचार जानने के बाद उन्हें यह पता चला कि वह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद वहां उन्होंने भव्य मंदिर, सरोवर और विशाल महल का निर्माण कराया। कहा जाता है कि वह मनमोहक मंदिर काले रंग के कसौटी पत्थर के महाकाय 84 स्तंभ पर बना हुआ था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमिक शुंग ने करवाया था। राम जन्मभूमि के पुख्ता सबूत। वर्ष 2003 में पुरातात्विक विभाग द्वारा एक गहन सर्वे किया गया। इस रिसर्च में उस स्थान पर मंदिर होने के स्पष्ट सबूत मिले थे, जिसमें मंदिर की बड़ी बड़ी आधारशिलाएं, खंभे और उस पर चित्रित धार्मिक आकृतियां और अन्य शुभ चिन्ह मौजूद थे। इन सब सबूतों को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से संकलित किया गया, ताकि आमजन को इस बात का पता चले कि उस विवादित ढांचे के नीचे हिंदू सनातन धर्म के आराध्य भगवान से जुड़े सबूत मौजूद है। राम मंदिर के लिए दिए बलिदान का घटनाक्रम। 14वीं शताब्दी में मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। फिर 1527 से 28 में राम मंदिर को तोड़ा गया और उस जगह बाबरी ढांचा गढ़ दिया गया। यह घृणित कार्य बाबर के सेनापति ने किया। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में यह जगह हिंदुओं को एक चबूतरे के रूप में सौंपी गई। इसके बाद क्रूर औरंगजेब ने अपने पूर्वज का सपना पूरा करते हुए वहां पर बाबरी इमारत बना दी। जब राम मंदिर को तोड़ा गया तब वहां सिद्ध महात्मा श्यामनंद जी का आधिपत्य हुआ करता था। उस काल में भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने अत्याचारी बाबर के विरुद्ध युद्ध किया। इस भीषण संग्राम में 1,74,000 हिंदुओं को मार डाला गया और फिर मीर बकी का मंदिर तोड़ने का नापाक इरादा सफल हुआ था। इसी कड़ी में देवीदीन पांडे, महाराज रणविजय सिंह, मकरही राजा गुरुदत्त सिंह, रानी जयराज कुमारी हंसवर,
स्वामी महेश्वरानंद जी और चिमघाटी साधुओं की सेना के कई योद्धाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। नवाब वाजिद अली शाह के राज में 2 दिन और 1 रात हुए खून खराबे में सैकड़ों हिंदुओं की जान गई। इसके बावजूद राम जन्मभूमि को मुक्त कराया गया और वहां पूर्ववत चबूतरा बनाया गया। लेकिन उपद्रवी मुगलों ने फिर आक्रमण करके वह पवित्र हिंदू स्थल हथिया लिया। यह हिंदू मुस्लिम बलवा बहुत चर्चा में भी रहा था। बहादुर शाह जफर के समय एक मौलवी और रामचरण दास ने राम जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, जो कट्टर मुस्लिम लोगों को नागवार हुआ। इस विवाद के बाद अंग्रेजों द्वारा इन दोनों को 18 मार्च 1858 में सरेआम फांसी दे दी गई। 1947 में बाबरी ढांचे पर ताला पड़ गया। फिर मुस्लिम लोगों को वहां से दूर रहने को कहा गया और हिंदुओं को एक जगह वहां प्रार्थना के लिए प्रवेश दिया जाता है। फिर 1949 में वहां से भगवान राम की मूर्तियां बरामद हुई। उसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और वहां मंदिर बनाने के लिए समिति बनाई गई। 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा बाबरी मस्जिद समिति का गठन किया गया, जिसने हिंदुओं को प्रार्थना के लिए अनुमति का पुरजोर विरोध किया। फिर 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह अभियान तेज किया गया। फिर 2 नवंबर 1990 के दिन मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर पुलिस बल द्वारा गोलियां चलवाई और 1991 में फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर 1992 में 6 दिसंबर को लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचे। बेकसूर हिंदुओं के कत्लेआम से आहत सनातनियों की भीड़ ने बाबरी ढांचा ढहा दिया। इस मुद्दे पर वीएचपी के 13 बड़े नेताओं पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग हुई थी। अयोध्या में स्थित इस ऐतिहासिक जगह के लिए 77 बड़े युद्ध और अनगिनत दंगे हो चुके हैं, जिसमें कई मासूम लोग मारे जा चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और जीपीआरएस की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो चुका था कि उसी जगह पर मंदिर बना था, जहां बराबर अंतराल पर दबे हुए 50 सेकंड स्तंभ की 2 कतारें और एक शिव मंदिर भी मिला था। इसके साथ ही कई अन्य ठोस सबूत कोर्ट में पेश हुए, जिनका जवाब विपक्षी वकीलों के पास था ही नहीं। इसीलिए सभी तथ्यों के आधार पर 30 सितंबर 2010 के शुभ दिवस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गैर कानूनी विवादित बाबरी ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। कोर्ट में जस्टिस एसयू खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस धर्मवीर शर्मा इन तीनों ने एक मत से मान लिया कि जहां प्रभु श्री राम विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। राम मंदिर के लिए बलिदान। उस वक्त की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार द्वारा कारसेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें निर्दोष कोठारी भाइयों राम और शरद की मौत हो गई। इस अमानवीय घटना को 33 साल बीत चुके हैं। जरा सोचिए, एक हिंदू बाहुल्य राष्ट्र जहां उसके आराध्य भगवान के जन्मस्थान को मुक्त कराने के लिए संघर्ष चल रहा है और उसके लिए उन्हें गोलियां मार दी जाती है। अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी को आमंत्रित किया गया है। कोठारी परिवार को जिस शुभ दिन का दशकों से इंतजार था, वह घड़ी अब आ गई है। राम मंदिर के पक्ष में लड़ने वाले कई और सैकड़ों हजारों लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं। फैक्ट्स इन 2024। 1. राम लला की जन्मस्थली 70 एकड़ में विस्तृत है, जहां मंदिर 2.77 एकड़ में बना हुआ है। 2. अगर मंदिर के आयाम की बात करें तो लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट बताई गई है। 3. अयोध्या के परम प्रतापी राजा श्री राम का यह भव्य मंदिर भारतीय नागर शैली अनुसार बनाया गया है। 4. इस स्थान पर 2 सीवेज शोधन संयंत्र, 1 जल शोधन संयंत्र और समर्पित विद्युत आपूर्ति सिस्टम लगा हुआ है। 5. मंदिर के निर्माण कार्य में सागौन की लकड़ी, अष्टधातु, सोना, तांबे की प्लेटें, शालिग्राम शिला, गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर और रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जिसमें स्टील नहीं लगता, का उपयोग किया गया है। इस भव्य राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार का नाम चंद्रकांत बी. सोमपुरा है। 6. राम लला का मंदिर बनाने वाली कंपनी का नाम लार्सन एंड टुब्रो एलटी है और परियोजना प्रबंधन का काम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL ने किया है। इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए CBRI रुड़की, सूरत, NGRI हैदराबाद,
IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे और IIT गुवाहाटी से डिजाइन सलाहकारों को नियुक्त किया गया है। 7 सत्यनारायण पांडे, अरुण योगीराज और गणेश भट्ट को मंदिर में स्थापित मूर्तियों के मूर्तिकार बताया जाता है। इस 3 मंजिला मंदिर को पूर्णतः भूकंपरोधी बनाया गया है। इसमें 392 स्तंभ और सोने की परत चढ़े सागौन की लकड़ी के 44 दरवाजे हैं। 8 मंदिर की संरचना की आयु 2500 वर्ष आकी गई है तथा मंदिर में स्थापित मूर्तियां 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिलाओं से तैयार की गई है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से आयात किया गया है। 9 मंदिर का घंट अष्ट धातु से तैयार हुआ है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा और पारा मिला हुआ है। इस विशाल घंट की ध्वनि 15 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकेगी। 10 मंदिर के मुख्य गर्भगृह में बाल्य राम लला की मूर्ति स्थापित रहेगी, जबकि प्रथम तल पर राम का दरबार बना है। 11 मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप का निर्माण किया गया है। 12 मंदिर परिसर में सीता कुंड भी होगा तथा मंदिर परिसर के भीतर अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, राजा निषाद, माता शबरी और देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। इसके अलावा धार्मिक आस्था अनुसार इस मंदिर में देवी देवताओं के विशिष्ट स्थान भी बने होंगे। संदेश: 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर है। यह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, उन सब लोगों के लिए खुशी और गर्व का मौका है जो न्याय, करुणा, प्रेम, पराक्रम, क्षमा, भाईचारे और समानता में विश्वास रखते हैं। चूंकि श्री राम के जीवन चरित्र का सार ही यही है, इस पावन दिवस को उत्सव के जैसे मनाएं। जय श्री राम।